नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन मितानिन जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री और विधायक के सामने लगाए मितानिनों ने जन समस्या का अंबार। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य व जन सुविधा को लेकर अनेक योजनाओं के साथ करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहा रही है और आम जनता के सामने बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाचार सिस्टम के चलते स्वास्थ्य विभाग में लगा अव्यवस्था का आलम, जिसके चलते पामगढ़ में आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन मितानिन जनसंवाद के कार्यक्रम में मितानिन बहनों ने शाकंभरी बोर्ड के प्रदेश अधीक्षक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामकुमार पटेल और पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे के सामने लगाया जन समस्या का अंबार, जहां सभी मितानिन बहनों ने लाचार सिस्टम में हो रहे अव्यवस्था के आलम और जन समस्या को बताते हुए कहा कि जांजगीर चांपा जिले में केवल कागजों पर ही आम जनता और मितानिन बहनों को लाभ दिया जाता है। वास्तविक स्थिति में केवल गरीब जनता और मितानिन बहनों का शोषण हो रहा है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गोराराज सागर की रिपोर्ट। पहुँचाने की अपील कर रही है मितानिन दीदी। मितानिनों को शिकायत नहीं कहते, मितानिनों का ये जन संवाद है। वो बता रहे हैं सरकार के महत्वपूर्ण योजना को आप लें और ले करके लाभान्वित हों और सभी को लेने को बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक को नहीं। कोई ऐसी मातृशक्ति अगर देश में होता है तो निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, गाँव का विकास होगा। हम बहुत बधाई देते हैं और आज की टीम में हमारी श्रद्धेय पामगढ़ विधायिका श्रीमती बंजारे भी पहुँची थी और पूरे जनप्रतिनिधि आज पहुँचे थे। ऐसे उत्साह भरे कार्यक्रम में तो लगता है पामगढ़ निश्चित रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ग्राफ पे चल रहा है। सभी भैया मितानिन कोई नहीं बताया, अधिकारियों ने कि लाचार व्यवस्था के बारे में वो बताया नहीं है। ये मितानिन कार्यक्रम रखे हैं कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक बताना है। ये लाचार व्यवस्था नहीं कहते इसको, उनकी उत्साह है वो बता रहे हैं पब्लिकों को कि हम बता रहे हैं और उसके उत्तर जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे। लेकिन हमने अभी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आगमन है, उस कारण से अधिकारी नहीं आ पाए, नहीं तो साथ में रहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र बोल रहे हैं लेकिन नाम दर्ज कोई नहीं देते। मेरे भाव को समझिए आप। मैंने अपनी भाषण में कहा कल मेरे बच्चे आएंगे, मेरे भतीजे आएंगे, मेरे बेटा आएंगे, मेरे काका आएंगे, अगर वो नाम दर्ज अगर हमको देते हैं बिल्कुल आप अभी कहिए 10 मिनट के अंदर कार्रवाई करवाएंगे। नाम दर्ज दीजिए शिकायत। सर इनके मैंने वादा किया है ज्ञापन के लिए। बहुत अच्छा लगा, पामगढ़ विधानसभा का कार्यक्रम है और मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा कि आज के जो गरिमा में कार्यक्रम हुआ है ये हमने 20 से 25 दिन में हमने वादा भी किया कि 80% हम पूरा करेंगे। क्या होता है देखिए, जानकारी सबको है। धारा का जो प्रवाह होता है, हमने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का हमने सपना देख रहे हैं। आज अगर हमारी विधायक होती, कांग्रेस की विधायक होती, तो सरकार की जितना योजना आज मिल रहा है उनको वो भी योजना मिलता लेकिन सुव्यवस्थित हो जाता है। आज हमारे मुख्यमंत्री के तौर में पामगढ़ को अगर मानते हैं तो हाथी छाप के मुख्यमंत्री इंदू बंजारे जी हैं। अगर वो चाहती तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संदेश पामगढ़ विधानसभा को दे सकती है, क्योंकि उनके पावर में है। और देख लीजिए आप, आज भी अगर तनख्वाह बढ़ाया भी गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, सभी विधायकों के लिए बढ़ाया गया है। आप 4-5 गांव में देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है बताइए। ये तो छोटी छोटी समस्याएं जो विधायक एक फोन में उसको सलाह देकर कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिल के कर रहे हैं। पामगढ़ आप सबका हमारा है और सभी मितानिनों का है, तो निश्चित रूप से मिलजुल कर अपने पामगढ़ विधानसभा के लिए जो कमी बेसी लगी है उस पर करें। लेकिन हम देख रहे हैं आज तक तो मांगे पूरी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा कर्तव्य है, हम सम्मान उनको देते हैं मिला करके, लेकिन आश्वासन जो आज तक हम लोगों को नहीं मिला। भैया बिल्कुल हम लोगों ने कहा था पिछले चुनाव के समय इनके इन्हीं आश्वासनों पर हमने इनको सत्ता में बैठाया था कि मितानिनों से थोड़ा वादा किया कि मैं आपको बताऊंगा ताजुब हो जाएंगे। जब हम लोग धरने के दौरान TS शिवदेव से मिलने का स्वास्थ्य मंत्री से और कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में 5,000 रुपये प्रति महीना मितानिनों को देने का वादा किया था, उन्होंने साफ मुकर गए। जब हम लोगों ने उनके घोषणा की काफ़ी चुनावी घोषणा पत्र की काफ़ी दिखाया दिया उनको, तब उन्होंने उनको भी एक विश्वास नहीं किया, लगा कि आप लोग कहीं से ले आए होंगे। तब उन्होंने अपने PA को भेज करके ओरिजिनल मंगाए, ओरिजिनल में बातें लिखी थी कि मितानिनों को कमीशन के अलावा 5,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय प्रति महीना दिया जाएगा। तब उन्होंने स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि 5,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 नहीं दे पाएंगे, 5,000 ऐसा हो जाए कुछ करेंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को आवेदन लिख रहा हूँ करके उन्होंने लिखा पढ़ी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए उसी वादा के कारण उन्होंने चलो भाई हमारा ख्याल रखेंगे करके हम लोगों ने इस सरकार को बैठाया था और सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो निश्चित
होने वाले नहीं। राजनीति ने तो कहा कि हमने सदन में इस बात को रखा है करके, लेकिन मैंने या मेरे किसी साथियों ने शायद आपने नहीं सुना है, सुने तो कोई जिक्र तो करते हैं। अब वो कहें, मैं सीधा सीधा नहीं कहा, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हम चाहते हैं हमारी मुद्दा को उठाएं। और ये मितानिन बहनें खाली एक महिला नहीं है, ये सारे नेतृत्व करता है। इसका कॉन्सेप्ट भी है कि ये सोशल लीडर है। ये मितानिन जो है सोशल लीडर हैं, और मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी के बाद इतनी बड़ी संख्या में कोई लीडर नहीं है, जबकि जो सारे यहाँ पर सोशल लीडर हैं। हम चाहते हैं कि भाई इनकी समस्याओं को मुद्दा उठाना चाहिए। उद्देश्य एक ही है, जन संवाद। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति नीचे स्तर के हैं वो डायरेक्टली अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से अपना जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, उनको अवगत कराएं और उनसे उस समस्या को बताएं कि उनकी क्या समस्या है नीचे स्तर में। और डायरेक्ट यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि एक क्या बोलते हैं उनको शिकायत है करके, लेकिन अपने समस्या को रखने का एक अवसर मिलता है यहाँ जन संवाद सम्मेलन के तहत में। तो हम यही एक कार्यक्रम के तहत बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मितानिन दीदी हमारी आई हैं वो अपनी छोटी छोटी जो समस्या है उनको अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए हैं और हमें विश्वास दिलाए हैं जो भी आए हैं जनप्रतिनिधि को कि हमारा जो भी आवेदन हम उनको दिए हैं 171 आवेदन में दिया गया है, वो 80% है। वो बोले हैं कि हम उनका निराकरण करेंगे करके। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका, हमारे विधायक सकम्बरी बोर्ड के जो अध्यक्ष आए हैं उनका, कि वो हमारे आवेदन को स्वीकारे हैं और उनका निराकरण के लिए हमें आश्वासन दिए। मैडम देखा जाता है, खैर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जनप्रतिनिधियों का बात कि वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। वो आप मीडिया से तो छुप ही नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। ये कभी नहीं बोलने वाले कि हम इस दिन को आपको दें, बस यही बोलेंगे कि निराकरण करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी आवेदन अभी मेरे पास है वो मैं डायरेक्ट अधिकारियों को जाके दूँ और उनसे पावती में लूँ कि आप इन आवेदनों का कितने दिन तक उनका निराकरण करके मेरे को देखिएगा। जी बिल्कुल अवगत कराए हैं, आवेदन भी दिया गया था। लेकिन वही है शासन की योजना थोड़ा सा हम बोलते हैं, हमारा काम है कि हम हर एक शासन की योजना को हितग्राहियों तक बताएं और उनसे पूछें। लेकिन हमारा यहीं पर थोड़ा सा विडम्बना है कि हम भी स्वास्थ्य विभाग से हैं और जो अधिकारी हैं जो भी आपातकालीन पैसा लेन देन की, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप पैसा लेते हैं करके जब तक कि हमारे पास उतना सबूत ना हो, लिखित सबूत ना हो करके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हितग्राही खुद ही लिखित में नहीं दे पाते, तो हम भी इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हमारे पास कोई लिखित में आवेदन ना हो।